नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम देखते हैं कि इस मोबाइल के ज़रिए, लैपटॉप के ज़रिए, कंप्यूटर के ज़रिए और इंटरनेट के ज़रिए हम लोग विदेशों तक जो है अपने संदेश भेज रहे हैं, सचित्र भेज रहे हैं, बात कर रहे हैं और यहाँ वीडियो बना करके प्रसारित कर रहे हैं, जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड देखे जा रहे हैं। दोस्तों, तो ये किसका करिश्मा है, ये चमत्कार किसका है? ये विज्ञान का चमत्कार है। किसी धार्मिक ग्रंथ का, गपोड़ों का, पुराणों का और किसी रामायण, गीता, महाभारत का ये कोई चमत्कार नहीं है। ये चमत्कार है विज्ञान का। दोस्तों, आज से 10-15 साल पहले ये मोबाइल भी नहीं लोगों ने देखा था और आज भी ये भारत में कहाँ बनते हैं। तमाम टेक्नोलॉजी जो है विदेशों की है, सारी चीज़ें ये विदेशों के। यूट्यूब जिस पर हम ये तमाम वीडियो प्रसारित कर रहे हैं, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, आज जितनी भी ये कंपनियां हैं सब अमेरिका की हैं, विदेशों की हैं। तो दोस्तों, ये देखिए अन्य देश जो है, छोटे छोटे से देश, चाइना जैसे देश और जापान जैसे देश, ताइवान जैसे देश और कोरिया जैसे देश, ये हॉलैंड, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, फ्रांस आदि, जर्मनी, अमेरिका की तो बात छोड़िए, ये देश जो है कितने आगे हैं। मंगल तक जो है भेज रहे हैं यान अपने। और हमारे जो है धर्म ग्रंथों में वही अंधविश्वास, वही पाखंड, वही बेसिर पैर की कथा कहानियाँ भरी पड़ी हैं और उनको कहते हैं लोग बड़े गर्व से, और ये हमारा बड़ा ज्ञान विज्ञान था। भारत जो है पहले हमारी जो लड़ाइयाँ होती थी, मिसाइल चलती थी, आग्नेयास्त्र होते थे, अग्नि वर्षा देते थे, फिर वायव्यास्त्र होते थे, जलास्त्र होते थे, वारणास्त्र होते थे, ब्रह्मपास होते थे, पता नहीं क्या तीर कमानों से लड़ाइयाँ होती थी। तोप भी नहीं थी, तलवार थी, तोप नहीं थी। तोप भी बाद में जब विदेश से जो मुग़ल लोग यहाँ पर लाए, बाबर जो है, ये जो है जब देखिए सारा आविष्कार जो है ये विदेशियों का। लेकिन कहते हैं कि हमारे धर्म ग्रंथों में बड़ा ज्ञान विज्ञान भरा था। नारद जी हमारे इंटरनेट थे, हैं, दुनिया में घूमते थे, सारे समाचार देते थे। दोस्तों, आज से 10-15 साल तक हमारे यहाँ जो है कोई आदमी जाता था तो बड़ी इंतज़ार करते थे कि उसका लेटर आ जाए। आपने सब देखा है दोस्तों। टेलीफोन जो है कहाँ होते थे पहले, वो घुमाने वाले टेलीफोन, लैंडलाइन वाले होते थे। अभी वो भी कहाँ होते थे, बहुत रेयर केसेस में होते थे, बड़े बड़े पैसे वालों के, मिल फैक्ट्रियों में, ऑफिसों में आदमी। लेकिन आज हर घर में, हर बच्चे के हाथ में, हर मजदूर के हाथ में, हर किसान के हाथ में, हर पढ़े लिखे के हाथ में, हर नौकरी वाले के हाथ में मोबाइल है। तो ये क्या है? ये विज्ञान का करिश्मा है। आज जो है विश्व ने विज्ञान के द्वारा सिद्ध कर दिया है कि मनुष्य सब कुछ कर सकता है, बशर्ते अपनी बुद्धि का उपयोग जो है रचनात्मक कार्यों में लगाए और व्यर्थ की कथा कहानियों में उलझाकर लोगों में अंधविश्वास, पाखंड फैलाकर अपना पेट भरते रहना, ये जो है सिवाय धोखे के कुछ नहीं है। इस देश को अगर वैज्ञानिक देश बनाया जाता, इतना जो है दिमाग इन धर्मशास्त्रों को लिखने में लगाया गया और ये तमाम गप कहानियाँ लिख दी गई दोस्तों। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मेरा मकसद जो है इन चीज़ों के प्रति कोई आलोचना करने का, हमें अफसोस करने का है कि इनसे हमारा कोई भी उद्देश्य सफल नहीं हो पाया, इनसे कोई भी हमारा जो है आविष्कार नहीं हो पाया, इनसे जनता का कोई भला नहीं हो पाया और उल्टा जो है जनता में ऊंच नीच, छुआछूत, जात पात, भेदभाव, अंधविश्वास और पाखंड युगों से चला है और आज भी चल रहा है और देश जो है इन्हीं के कारण जो है विदेशियों का गुलाम रहा। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे, देखिए जब भी कोई ऐसे प्रसंग आते हैं, कह देते अरे हमारे द्रोणाचार्य जो है द्रोण में से नहीं, उसमें से टेस्ट ट्यूब बेबी, वशिष्ठ जी घड़े से पैदा नहीं, वो टेस्ट ट्यूब बेबी हुआ करते। 100 कौरव जो है वो टेस्ट ट्यूब बेबी थे हमारे, हैं। तमाम जो इच्छाक जो है छींक से निकले, तो वो जो है मनु ने छींक मारी, है, तो वो जो है क्या टेस्ट ट्यूब बेबी होते थे। ऐसी बेतुकी बातें करते हैं। अश्वमेध में अश्वगंधा की बलि दी जाती थी, घोड़े की बलि नहीं दी जाती थी। तो दोस्तों, ये जो है बेसिर पैर की बातें हैं। ये लोगों को गुमराह करने के लिए, अपने स्वार्थ के लिए गुमराह करने के लिए हैं। और दोस्तों, अगर हम विज्ञान पढ़ते होते तो आज हम भी बहुत आगे होते। दोस्तों, आज हमें जरा सी तकनीक के लिए विदेशों का मुँह नहीं ताकना पड़ता, वहाँ जाके उनकी खुशामद और मिन्नतें नहीं करनी पड़ती, वहाँ जाके हमें जो है तमाम पैसे नहीं देने पड़ते। हम भी बहुत आगे होते हैं। हमारी बुद्धि किसी में कम नहीं है, हमारा देश किसी बात में कम नहीं है। हमारे यहाँ जनसंख्या में हम सबसे आगे हैं, बड़ा देश है, अच्छा देश है। लेकिन
हमारे जो पहले से नीति अनंता रहे, उन्होंने सिवाय मनुष्य को वर्णों में, जातियों में बांटने के सिवाय तमाम स्मृतियाँ, तमाम ये धार्मिक ग्रंथ और तमाम अंधविश्वास और पाखंड बेतुकी कथा कहानियाँ लिखने में ही सारा समय जो है जाया कर दिया, और उसका फ़ायदा जो है विदेशी लोगों ने उठाया और यहाँ राज करते रहे और हमको गुलाम बनाते रहे। दोस्तों, ये कटु सच्चाई है, इससे आप जो है कभी डिनाई नहीं कर सकते, मना नहीं कर सकते। आज देखिए, मैं आपके सामने एक ऐसा ही महत्वपूर्ण बिंदु आपके सामने रखता हूँ। टेस्ट ट्यूब बेबी जो आप देख रहे हैं, आजकल बच्चे जो है किस तरह से परखनली के द्वारा, टेस्ट ट्यूब के द्वारा पैदा होने लगे। ये विज्ञान का करिश्मा है। आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले कोई नहीं जानता था हमारे देश में। विदेशों में तो बहुत पहले से ये तकनीक चल रही थी, और सारी तकनीक जो है विदेशों में तो ये टेलीविज़न वगैरह, ये सब जो है मोबाइल वगैरह, ये बहुत पहले से चल रहा है। लेकिन हमारे यहाँ तो लेटेस्ट बाद में आती है जो। तो टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में तो आप आज जानते ही हैं दोस्तों, लेकिन उसमें भी ये कहते हैं, अरे हमारे पहले टेस्ट ट्यूब बेबी, हमारे सारे ग्रंथों में पढ़ लो, टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक जो हमारे यहाँ बहुत विख्यात रही है। तो दोस्तों, इसी का आज हम देखते हैं, विवेचना करते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी और हिंदू धर्म ग्रंथ, उनमें क्या है, और हमारा जो आधुनिक विज्ञान है वो क्या कहता है टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में। दोस्तों देखें, आप ध्यान से सुने इसको, वीडियो को, तो आपको एक सम्यक जानकारी मिलेगी। दोस्तों, इस देश में एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसे लोगों का है जो विज्ञान के प्रत्येक आधुनिक आविष्कार के बाद यह दावा करने लगता है कि इसका आविष्कार तो हमारे पूर्वजों ने बहुत पहले कर लिया था, और इसके लिए वे वेद पुराणों तक सरपट दौड़ लगाने लगते हैं। अरे ये हमारे वेदों में लिखा हुआ, और वेद किसी ने देखे नहीं, वेदों में क्या लिखा है किसी ने पढ़ा नहीं। और ऐसा ही अगर उनमें विज्ञान था तो अब तक स्कूलों में क्यों नहीं पढ़ाया जाता है? पढ़ाना चाहिए, तमाम वैज्ञानिक बन जाते, अब तक तमाम आविष्कार हो जाते। कहाँ छिपा के रखा हुआ है वेदों है? तो इसका आविष्कार क्या कहने लग जाएंगे जब भी पढ़ते हैं कि कहीं जो है विज्ञान के प्रत्येक आधुनिक आविष्कार के बाद कहीं विदेशों में आविष्कार होते हैं, और यहाँ क्या कहते हैं, अरे ये तो हमारे वेद शास्त्रों में हमारे पुरखों ने बहुत पहले कर लिए थे। जब से आधुनिक वैज्ञानिकों ने टेस्ट ट्यूब में बच्चे को पैदा किया है, तब से ये लोग ये सिद्ध करने के लिए हाथ पैर मार रहे हैं कि उनके पूर्वजों ने यह चमत्कार तो हजारों वर्ष पहले ही कर दिखाया था। हाँ, बड़े विवाद करते हैं, बहस करने लग जाते हैं, अरे ये तो हमारे पूर्वजों ने बहुत पहले कर लिया। आओ दोस्तों देखते हैं किस तरह से बहुत पहले कर लिया था हमारे पूर्वजों ने। इसके लिए वे वेदों, पुराणों आदि की बेस सिर पैर की काल्पनिक एवं असंभाव्य किस्से कहानियों को वैज्ञानिक शब्दावली के पैबंद लगाकर पेश कर रहे हैं, और इस तरह के लेख कई पत्रिकाओं में बड़े जोर शोर से प्रकाशित किए जाते हैं। इससे पहले कि हम उन किस्से कहानियों को उद्धृत कर उन पर विचार करें, हमें यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि टेस्ट ट्यूब बेबी यानी परखनली शिशु है क्या चीज़, और उसकी उत्पत्ति की प्रक्रिया क्या है। पहले ये समझें दोस्तों संक्षेप में कि आखिर ये परखनली शिशु यानी टेस्ट ट्यूब बेबी है क्या चीज़। तो इस प्रक्रिया को अंग्रेजी में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कहते हैं, यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रियो ट्रांसफ़र IVFET कहते हैं, जिसका अर्थ है परख नली में उपजाऊपन और गर्भ का स्थानांतरण। यानी परख नली में शिशु को, भ्रूण को उपजाना और फिर गर्भ का ट्रांसफ़र कर देना, गर्भ में ट्रांसफ़र करना। इस प्रक्रिया में क्या किया जाता है दोस्तों, इसमें स्त्री के डिंबाशय में हार्मोनों द्वारा डिंब को परिपक्व किया जाता है। हाँ, स्त्री के डिंबाशय में जहाँ के अंडे बनते हैं, बच्चे पैदा करने के डिंब बनते हैं, जिन्हें अंडाणु भी कहते हैं, तब उसे वहाँ से निकाला जाता है। एक अंडाणु को वहाँ से निकाला जाता है डिंबाशय से बिंब को निकालने के लिए अब अल्ट्रासाउंड तरंगों का उपयोग किया जाने लगा है। जब तरंगें महिला के गर्भ में छोड़ी जाती हैं तो डिंबाशय के डिंब अल्ट्रासाउंड यंत्र के पर्दे पर उभरने लगते हैं, दिखाई देने लगते हैं। इन डिंबों को एस्पायरेटर द्वारा निकाल लिया जाता है। इस प्रक्रिया में न तो स्त्री को बेहोश किया जाता है और न ही ज़्यादा देर लगती है। पूरी क्रिया में मरीज को एक सुई चुभई जाती है। इन निकाले गए डिंबों का सूक्ष्मदर्शी यंत्र से निरीक्षण करने के बाद, सूक्ष्मदर्शी से देखने के बाद इन्हें पेट्री डिश में
पेट्री डिश में रख दिया जाता है, जिसमें जीवाणु रहित यानी जीवाणु रहित पोषक द्रव्य होता है। जीवाणु नहीं होते हैं ऐसा पोषक द्रव्य होता है, उसमें रख दिया जाता है पेट्री डिश में। उक्त विधि से प्राप्त डिम्बों को 6 घंटे तक तथा नर शुक्राणुओं को यानी स्पर्म्स को, मनुष्य के जो स्पर्म्स होते हैं, 30 मिनट तक 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर इनक्यूबरेटर में रखकर गतिशील किया जाता है। उनको चलायमान किया जाता है, गतिशील किया जाता है, मोशन में आ जाते हैं। पूर्वोक्त पेट्री डिश में डिम्बों और शुक्राणुओं को मिलाकर, उस पेट्री डिश में डिम्बों और शुक्राणुओं को मिलाकर फिर इसी इनक्यूबेटर में रख दिया जाता है। 2 दिन बाद ये भ्रूण में बदलना शुरू, 2 दिन में ही भ्रूण बनना शुरू हो जाता है, एम्ब्रियो बनना शुरू हो जाता है। इन भ्रूणों को एक नली द्वारा हवा के दबाव से महिला के गर्भ में आरोपित कर दिया जाता है। प्रकनली से या पेट्री डिश से महिला के गर्भ में आरोपित कर दिया जाता है एक नली के द्वारा, और उचित समय पर स्त्री बच्चे को जन्म दे देती है। ये हुआ टेस्ट ट्यूब बेबी। आधुनिक हमारा जो विज्ञान जिस तरह से पैदा करता है। संक्षिप्त में यह प्रकनली में शिशु, या हमने पेचीदा डॉक्टरी शब्दावली के स्थान पर सरल शब्दावली में सारी प्रक्रिया प्रस्तुत कर दी है, जिसे आम आदमी भी आसानी से समझ सकता है। अब हमें ये देखना है कि हिंदू धर्म ग्रंथों में किस तरह के किस्से कहानियाँ हैं। पहले जो है प्राचीन काल में जो बताते हैं, हमारे पुरखे दादे भी बहुत माहिर थे ये टेस्ट ट्यूब बेबी पैदा करने में। अब हमें उन्हें देखना है कि जिन्हें अतीतवादी हिंदू प्रकनली में जन्मे शिशुओं को उदाहरण कर तौर पर प्रस्तुत करते नहीं आते, कहते हाँ ये हमारे टेस्ट ट्यूब बेबी बहुत पुरानी तकनीक है, प्राचीन तकनीक है। प्रस्तुत हैं ऐसे कुछ उदाहरण दोस्तों, कुछ एग्जाम्पल हैं और उनके विषयों में विभिन्न ग्रंथों के विवरण, ताकि आप समझ सकें दोस्तों कि इनके टेस्ट ट्यूब बेबी कैसे होते थे। देखिए, गढ़े से अगस्त और वशिष्ठ, और ऋग्वेद में आता है कि मित्र और वरुण, ऋग्वेद में आता है कि मित्र और वरुण देवता थे दोनों, मित्र और वरुण। उर्वशी नामक अप्सरा को देखकर काम पीड़ित हुए, उनका वीर स्खलित हो गया, जिसे उन्होंने यज्ञ के कलश में डाल दिया, यज्ञ के कलश में डाल दिया। उसे देखते ही, अप्सरा को देखते ही उर्वशी को मित्र वरुण दोनों देवताओं का वीर जो स्खलित हुआ, और उन्होंने वही काम, वो यज्ञ पात्र रखा हुआ था उसमें यज्ञ के कलश में डाल दिया। उसी कलश से अगस्त और वशिष्ठ उत्पन्न हुए। ये हो गए टेस्ट ट्यूब बेबी। देखिए, कुछ तकनीक नहीं हुई और जैसे ही रख दिया, और उससे जो है उसी कलश से यानी उस घड़े से अगस्त और वशिष्ठ उत्पन्न हुए। 2 महान ऋषि हैं ये, अगस्त और वशिष्ठ। ये दोनों ही जो है रामचंद्र जी के वंश के, रघुकुल वंश के गुरु थे। उत्तासी मैत्र वर्णो वशिष्ठो वर्ष्या ब्रह्मणा मनो शोध जाता दृश्यम सकन्नम ब्रह्मणा दैवेन विश्वदेवा पुष्करे त्वाद दंत। अर्थात हे वशिष्ठ, तुम मित्र और वरुण के पुत्र हो। हे ब्रह्मन, तुम उर्वशी के मन से उत्पन्न हो। उस समय मित्र और वरुण का वीर स्खलन हुआ था। विश्व देवगण ने दैव्य स्तोत्र द्वारा पुष्कर के बीच तुम्हें धारण किया था। यज्ञ में दीक्षित मित्र और वरुण ने स्तुति द्वारा प्रार्थित होकर कुंभ के बीच एक साथ ही रेत यानी वीर स्खलन किया था कुंभ में। अनंतर मान यानी अगस्त उत्पन्न हुए। लोग कहते हैं कि ऋषि वशिष्ठ उसी कुंभ से जन्मे थे दोनों, क्योंकि 2 देवताओं का था, मित्र और वरुण का, तो दोनों ही ऋषि एक ही, उससे यज्ञ कलश कह लो या घड़ा कह लो, उसी से ही पैदा हुई, यानी अगस्त और वशिष्ठ। वाल्मीकि रामायण में आता है कि अग्नि देवता ने गंगा को गर्भवती किया। जब वह उसे धारण करने में कठिनाई अनुभव करने लगी तो उसने उसे हिमालय के पास एक जंगल में फेंक दिया। किसको? वाल्मीकि रामायण में आता है कि देवता ने गंगा को गर्भवती किया। ये उसी शंकर जी का ही लगता है, शंकर जी का वीर जो पहुंचा था चारों तरफ। गंगा को गर्भवती किया। जब वो उसे धारण करने में कठिनाई अनुभव करने लगी तो उसने उसे हिमालय के पास एक जंगल में फेंक दिया। वही था, उस फेंके हुए गर्भ से जो बालक उत्पन्न हुआ वह कार्तिकेय यानी शिव का दूसरा पुत्र कहलाया। ठीक है, ये जो है इस तरह से पैदा हो गया टेस्ट ट्यूब बेबी।
देवता नाम प्रतिज्ञाया गंगाम अभ्यत्यम पावका गर्भधारणम वे देवी देवता नाम इदम प्रियम। अर्थात देवताओं के पास प्रतिज्ञा करके अग्नि देवता गंगा के पास आया और बोला, हे देवी तुम मुझसे गर्भ धारण करो। पहले अग्नि में ही चला गया था, अग्नि ने धारण कर लिया था, क्योंकि कोई तैयार नहीं हो रहा था। शिव का जब 1000 साल तक करने के बाद में जब वीर स्खलित हुआ तो फिर अग्नि ने ही धारण किया, लेकिन अग्नि भी घबरा गया। फिर उसने गंगा से कहा, हे देवी तुम मुझसे गर्भ धारण करो, देवताओं की ये इच्छा है। तब अग्नि ने उसे सींच दिया, अर्थात गर्भवती कर दिया। अग्नि ने फिर उसे गर्भवती कर दिया गंगा को। वह उसके तेजोमय गर्भ को धारण करने में कठिनाई अनुभव करने लगी। गंगा ने उस गर्भ को फेंक दिया। उसके फेंकने पर एक तेजस्वी बालक पैदा हुआ। वाल्मीकि रामायण के बालकांड में एक अन्य कथा आती है, उसमें बताया गया है कि राजा सगर की 2 रानियां थी। सुनते जाइए दोस्तों, ये जो है सप्रमाण है। वाल्मीकि रामायण में बालकांड में एक अन्य कथा आती है जिसमें बताया गया है कि राजा सगर हुए थे, उनकी 2 रानियां थी, केसनी और सुमति। केसनी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन सुमति के गर्भ से एक तुंबा निकला। तुम्बा जैसे कद्दू होता है, ऐसा तुम्बा निकला। उसके फटने से 60,000 पुत्र उससे निकले। देखिए, वो तुम्बा निकला, बच्चा नहीं निकला, कोई तुम्बा जैसा निकला और उसमें से 60,000 पुत्र पैदा हुए। इसको भी कहते हैं कि ये टेस्ट ट्यूब बेबी पैदा हुए थे 60,000। अर्थात सुमत ने एक तुंबे को जन्म दिया, उसने फाड़कर 60,000 पुत्र निकले। उन्हें धाया, उन्हें घी के घड़ों में डाल दिया 60,000 को। काफ़ी समय के बाद वे सब बड़े हो गए, घी के घड़ों में ही बन जाते थे। टेस्ट ट्यूब बेबी यही था, घी जो है घी से ही पक जाते थे, भ्रूण जो है बन करके बड़े हो जाते थे। दोस्तों देखिए कितनी काल्पनिक बात है, वैज्ञानिक बात है। ब्रह्मांड पुराण में इस कथा के कुछ अन्य सूक्ष्म भाग भी दिए गए हैं। उसमें आता है कि सुमितश्चापि तत्काले गर्भा लाभमम श्रूयत। अर्थात सुमत ने तब एक गर्भ तुंबे को जन्म दिया। तभी वहाँ और ऋषि अक्षमाता पहुँचा। जब जन्म दिया उस तुंबे को, यानी कद्दू जैसा था, कुछ कड़ा कड़ा, तो वहाँ पर जब जन्म दिया सुमति ने, सगर की पत्नी ने, तो वहाँ एक ऋषि आ गए और वो आ पहुँचे। उसने राजा को कहा कि इस तुंबे को फेंको नहीं। उन्हें कहा ये क्या भला है, फेंको इसे। लेकिन उसने, ऋषि ने कहा और ने, नहीं इसको हरगिज मत फेंको, इसमें तेरे 60,000 पुत्रों का बीज निहित है। गिन लिए उसने। और राजा को पता नहीं, रानी को पता नहीं, और ऋषि जन कहाँ से आया और उसको पता था। उसने गिन लिए 60,000, 1-2 नहीं, 60,000 पुत्र हैं। ऐसा गलती मत कर राजा। हाँ, माला माल हो गया तू, एक साथ ही 60,000 पुत्र। अब आप देखिए क्या अद्भुत टेस्ट भी था ये। हाँ, इसे काटकर 60,000 टुकड़े करो। बताइए, 60,000 टुकड़े करो गिन गिन के, और प्रत्येक घृत के अब 60,000 घड़े लाओ। फिर 60,000 घड़ों को घी से भरो, एक एक घड़े में रखकर, प्रत्येक घृत के एक एक घड़े में रखकर ऊपर से ढक दो। देखिए, समय पूरा होने पर वो इन घड़ों को तोड़कर अपने आप बाहर आ जाएंगे। ये था विज्ञान हमारा प्राचीन। देखा आपने, राजा ने ऐसा ही किया। अब जो अंधविश्वासी लोग हैं, बेचारे भोले भाले लोग हैं, उन्होंने न तो ये सुनी है और सुनी भी हैं, तो फिर आंख बंद करके हाँ ऐसा हुआ होगा। 60,000 घड़ों को तोड़कर अपने आप बाहर आ जाएंगे। देखिए, घड़ों में से आदमी आ जाएंगे बड़े बड़े होकर के। राजा ने ऐसा ही किया। 1 वर्ष के बाद वे प्रतिदिन एक एक घड़े को तोड़कर बाहर निकलने शुरू हो गए। 1 वर्ष के बाद, हाँ, रोजाना एक घड़ा फूटता था और अपने आप ही तोड़ लेते थे। अब घड़ा जैसे अंडा हुआ, अंडा में फोड़ के निकल आते हैं, घड़े जो अंडे बन गए, निकलने लगे और शुरू हो गए। 60,000 पुत्र पैदा हो गए सगर के दोस्तों। और ये सब सगर ने जो है जला करके भस्म भी, कश्यप ऋषि ने कश्यप के आश्रम में गए थे। कश्यप नहीं थे, दूसरे थे, और वो तपस्या कर रहे थे। वहाँ घोड़ा ले गए थे सगर का चुरा करके, तो इनको जो है भस्म कर दिया, ढूंढते हुए गए थे। तो ये जो है इस तरह से फिर भगीरथ लाए थे उनकी आत्मा की शांति के लिए, गंगा जी को। तो ये जो है वही सगर थे दोस्तों। और ये जो है रामचंद्र जी के पूर्वज थे। नाक से बच्चा देखिए, टेस्ट ट्यूब बेबी देखते जाइए। विष्णु पुराण में आता है, मनु ने छींक मारी और एक बच्चा सबके सामने आ गिरा। कमाल क्या, वहाँ तो टेस्ट ट्यूब की भी जरूरत नहीं थी। जैसे ही छींक मारी मनु ने,
एक बच्चा उसके सामने आ गिरा। अर्थात छींकने के समय विष्णु पुराण 4/2/11 अर्थात छींकने के समय मनु की नाक से इच्छाक नामक रामचंद्री का वंश इच्छाक वंश इच्छाक राजा पैदा हुए। इच्छाक नामक छींक से पैदा हुए थे, इसीलिए उनका नाम इच्छाक रखा। इच्छाक नामक पुत्र का जन्म हुआ। और शिव पुराण में आता है कि शिव और पार्वती के विवाह में, देखते जाइए दोस्तों, जब पार्वती ने अभी 4 प्रदक्षिणाएं की थी, ब्रह्मा को पार्वती का अंगूठा दिख गया। हाँ, जब पार्वती जो है क्या थी, पोती थी ब्रह्मा जी की, और वो शिव जी के साथ जो है फेरे ले रही थी, तभी जो है ब्रह्मा को पार्वती का अंगूठा दिख गया। उसे देखते हुए कामोन्मत्त हो गया और उसका वीर स्खलित हो गया ब्रह्मा का, और वह वीर ब्रह्मा की गोद में गिरा। उसने उसे छिपाना चाहा, लेकिन उससे असंख्य ब्रह्मचारी पैदा हो गए। ये जो है शिव पुराण में आती है कथा। प्रदक्षिणम तथा चाग्निष्टम चतुर्था च कृत तदा ब्रह्मण स्खलनम जातम शिवागुष्ठम दर्शनात् तद गोपितम तदा देनम हृत्संगे पततम चयतु ततो जातरा संसम संख्याता बटुका ब्रह्मसूत्र का से पुराण ज्ञान संहिता 18। गिरे वीर से 1000 वर्ष बाद बच्चा पैदा हुआ थी। दोस्तों देखिए, ब्रह्म वैवर्त पुराण में आता है कि कृष्ण का वीर स्खलित होने पर उसने उसे लज्जावश पानी में मिला दिया। ये ब्रह्म वैवर्त पुराण में कथा है कि उसने कृष्ण का वीर स्खलित होने पर उसने उसे लज्जावश पानी में मिला दिया। उससे 1000 वर्ष उपरांत एक बच्चा उत्पन्न हुआ। पानी में मिला दिया था, 1000 वर्ष तक जो है सुरक्षित रहा वो वीर, और उससे फिर एक बच्चा पैदा हुआ। ये टेस्ट ट्यूब बेबी है, हमारे टेस्ट ट्यूब बेबी। प्राचीन ग्रंथों में पहले से ही वर्णन है, सुनते जाइए। कृष्णस्य कामबाणेन हरेतो पातो बभूवः जले तद्रेचनं चक्रे लज्जयासुर संसदि सहस्रवर्षान्ते तद विडम्ब रूपम बभूवः ततो महान विराट यज्ञ। अर्थात काम वशीभूत हुए, कृष्ण का वीर स्खलित हो गया। उन्होंने देव सभा में लज्जावश उसे छिपाते हुए पानी में गिरा दिया। 1000 वर्ष के पश्चात वह डिम्ब बन गया और उससे महान विराट का जन्म हुआ। विराट राजा का जन्म हुआ। देखिए, महान विराट का जन्म हुआ था इस तरह से। देवी भागवत पुराण में आता है कि एक बार वेद व्यास यज्ञ के लिए आग जलाने के उद्देश्य से अरणी मंथन यानी बांस की छड़ियों, पहले ऐसे घिस करके आग पैदा की जाती थी। ये विज्ञान बताते हैं। पहले दिया सलाई नहीं थी, माचिस नहीं होती थी, गैस नहीं थी, कुछ नहीं था। पत्थर से पत्थर मार के आदि मानव ने आग जलाना सीखा था। फिर लकड़ियों को घिस घिस करके लकड़ियों से आग जल जाती थी। चकमक एक पत्थर होता था, उससे उसको घिसने पर आग जल जाती थी। इस तरह से जो है आदि मानव ने और प्राचीन मानव ने इस तरह किया है। और जब से ये दिया सलाई माचिस वगैरह का आविष्कार हुआ, एक क्रांति आई। पहले अग्नि को सुरक्षित रखा जाता था, बुझने नहीं दिया जाता था, कहीं न कहीं उसको सुरक्षित रखा जाता था। तो देवी भागवत में पुराण में आता है कि एक बार वेद व्यास यज्ञ के लिए आग जलाने के उद्देश्य से अरणी मंथन यानी बांस की छड़ियों को रगड़ रहे थे, तभी घृताची नामक अप्सरा आ गई। यज्ञ के लिए बांस रगड़ रहे थे आग जलाने, तभी क्या होता है कि बीच में ही आ जाती है घृताची। बड़ी सुंदर थी, इंद्र की अप्सरा आ गई। अप्सरा को देखकर कामोन्मत्त हो गए, तुरंत कामोन्मत्त हो जाते थे। ये भी एक विज्ञान था। है, उनका वीरपात हो गया, वीरपात भी तुरंत हो। पता नहीं उनका कितने कमजोर थे, वीर को रोक नहीं पाते थे। है, तब कहते थे ब्रह्मचारी थे, बड़े तपस्वी थे। ये तो बड़े, इनका शीघ्र पतन हो जाता था, शीघ्र पतन की बीमारियां थी। कैसे जो है इंद्रियों को बस में रखना चाहिए। हैं, अच्छे अच्छे ऋषि मुनि जो होते हैं बाल इनसे तो गृहस्थ अच्छे। आज गृहस्थ में जो है बड़े, कोई कितनी सुंदर जाती है कोई नहीं देखता है। हाँ, उनका शीघ्र पतन भी नहीं होता है। देखिए, इनके शीघ्र पतन हो जाते थे, एक नहीं सभी के ऐसे उदाहरण है। वीरपात हो जाता है तो क्या होता है, जो अरणी पर गिरा, लकड़ियों पर ही गिरा, और उससे एक व्यास समान आकृति वाला पुत्र उत्पन्न हुआ जो सुखदेव कहलाया। सुखदेव महाराज जिन्होंने ये सुख सागर लिखा है, उसको जो है सुनाया है। ये जो है सुख सागर सुखदेव जी महाराज परीक्षित को सुनाया है भागवत पुराण को, वो हैं सुखदेव। इनके व्यास जी के पुत्र थे, व्यास के सदृश ज्ञानी हुए। और कैसे पैदा हुए अब आप देख लीजिए, टेस्ट ट्यूब बेबी थे। अर्थात उसे घृताची अप्सरा को देखते ही व्यास, देवी भागवत पुराण 1/14 4/8, अर्थात उसे घृताची अप्सरा को, दोस्तों संस्कृत के श्लोक भी हैं इसमें, कामस्तु देहे व्यासस्य दर्शनादेव संगतः।
तो अर्थात उसे घृताची अप्सरा को देखते ही व्यास कामवश हो गया। घृताची ने उसका मन हर लिया। आग पैदा करने के लिए अरणि मंथन करते मुनि का वीर अरणि पर ही गिर गया। उसकी परवाह न करते हुए वह अरणि मंथन करता रहा। उससे व्यास सदृश आकृति वाला शुक्र नामक बालक पैदा हुआ। ये लेकिन ज्ञान विज्ञान जो है टेस्ट ट्यूब बेबी कि ये तकनीक केवल भारत में ही थी और किसी देश में नहीं थी। इस तरह से चाहे जहाँ से बच्चे पैदा हो जाते थे और ये हो जाते थे तो टेस्ट ट्यूब बेबी कहलाते थे। देखिए इन्हीं के कहते हैं कि हमारे यहाँ बहुत पुरानी तकनीक थी। मेरा कईयों से बहस हुई है इस पर, विवाद हो जाते हैं, लड़ने आ जाते हैं। अरे आप मानते नहीं, अरे भाई हम कैसे मान लें, हैं बेतुकी बातें हैं, बेसर पैर की बातें, अवैज्ञानिक बातें। आज किसी बच्चे से भी पूछो, किसी मूर्ख से मूर्ख, ऐसे कैसे बच्चा पैदा हो जाएगा। तुम्बा जो है घी में रख दो घड़े में, देख लो किसी बच्चे के रख के किसी भ्रूण को, है किसी नवजात भ्रूण को जो रख के देख लो आज घी के उसमें कितनी जल्दी पैदा होता है वो, क्या मरता है वो। आगे देखिए इस तरह से पैदा हो गए सुखदेव महाराज। श्रीमद् भागवत पुराण में आता है कि अपने बड़े भाई उतथ्य की धर्म गर्भवती पत्नी उतथ्य की अपने बड़े भाई ममता के साथ, ममता जिसका नाम था, बृहस्पति ने जो गुरु थे देवताओं के, बृहस्पति ने अपने बड़े भाई उतथ्य की पत्नी ममता के साथ जो गर्भवती थी संभोग किया, भला जबरन किया, मना किया उसने, अंदर से उस गर्भ ने भी मना किया। और उसके वीर से भरद्वाज जो ऋषि, भरद्वाज ऋषि नामक पुत्र उत्पन्न हुए। द्वाज यानी दो जन्मे, इसीलिए उनका नाम रखा भरद्वाज। ये है श्रीमद् भागवत पुराण 9/20 36/39। अर्थात बृहस्पति गर्भवती भावज से संभोग में प्रवृत्त हुआ, उसे रोका, वह गर्भ को शाप देकर संभोग रत हुआ और उसका वीर स्खलित हुआ। उस वीर को भावज फेंकना चाहती थी ताकि उसका पति उससे नाराज होकर उसे त्याग न दे। तब देवताओं ने कहा, अब देवता भी देखो आ जाते थे ऐसे दुराचारों का समर्थन करने। अब देवता आ गए क्योंकि उनके गुरुजी का था मामला। तो देवताओं ने कहा, हे मूर्ख औरत, देखो उसे मूर्ख और बता रहे हैं बेचारे, हे मूर्ख, ऐसे थे हमारे देवता, हे मूर्ख औरत, इस द्वाज यानी वीर्य को भर यानी धारण किए रहे, भरद्वाज, द्वाज माने वीर, और उसको भर यानी भरती रहे, भरी रहे, धारण किए रहे। उसने उसे धारण किया और इस पुत्र को जन्म दिया जो भरद्वाज कहलाया। दोने से द्रोणाचार्य, ये टेस्ट ट्यूब बेबी हैं सब, बड़े गर्व से कहते हैं। यही भरद्वाज एक बार गंगा स्नान को गए, ये पैदा हो गए। ये भरद्वाज महाराज एक बार गंगा स्नान करने गए, वहाँ उसने स्नान करके कपड़े बदल रही घृताची नामक, जे घृताची सब जगह पहुँच जाती थी जहाँ जे ऋषि मुनि होते थे, वो भी जानती थी कि चलो इनका मनोरंजन करें, बेचारे अकेले रहते हैं, अविवाहित हैं, साधु सन्यासी हैं, तपस्या में ही लगे रहते हैं, वो भी आ जाती थी। और जब वो इन्होंने कुछ देखा नहीं होता था, जो किसी सुंदर स्त्री को देखते थे तो काम मोहित हो जाते थे, नेचुरल सी बात है। तो यही भरद्वाज महाराज एक बार गंगा स्नान को गया, वहाँ उसने स्नान करके कपड़े बदल रही घृताची नामक अप्सरा को देखा। उसके शरीर के एक भाग से उसका कपड़ा सरक गया, उससे देख भरद्वाज का वीर स्खलित हो गया है, जिसे उसने एक द्रोण में रख दिया, और वीर को संभाल के भी रखते थे, दोने में रख दिया, द्रोण में। हाँ, उससे एक बालक उत्पन्न हुआ जो द्रोण से उपजने के कारण द्रोण कहलाया, द्रोणाचार्य। वही कौरव पांडवों के गुरु जिन्होंने के एकलव्य का अंगूठा कटा लिया था, द्रोणाचार्य ऐसे पैदा हुए थे। गंगा द्वारम प्रथमाना बभूवम भगवान ऋषि भरद्वाज इति ख्यात सरकंडे से कृपाचार्य। महाभारत कहता है कि शरद्वान ऋषि ने जानपदी नामक अप्सरा को वन में जब एक बसना यानी एक वस्त्र में देखा तो उसका वीरपात हो गया। किसका? शरद्वान ऋषि का। और एक सरकंडे के गुच्छे पर जा गिरा। किसको देख के? जानपदी नाम की अप्सरा थी। उससे कृप नामक बालक पैदा हुआ सरकंडे के गुच्छे से, और जो कौरव और पांडवों का धनुर्वेद का आचार्य बना। उसके साथ कृपि भी पैदा हुई थी, उसकी बहन कृप और कृपि। महाभारत लिखता है, ततो जानपदी नाम देव कन्या सुरेश्वरम प्राणयोतम ताम एक बसनाम दृष्टिया गौतमो अप्सरसम बने। अर्थात जब इंद्र ने जानपदी नाम के अप्सरा को भेजा था, उसको इंद्र ने, क्यों वो तपस्या कर रहे थे, उसे वन में एक वस्त्र पहने देख शरद्वान की आंखें फट गईं, उसके हाथ से धनुष बाण गिर गए।
शरीर कांपने लगा, उसका वीर स्खलित हो गया, वह वीर सरकंडे के गुच्छे पर गिर गया। उससे 2 बच्चे, एक लड़का और एक लड़की उत्पन्न हुए। शिकार को निकले राजा शांतनु को उसके एक आदमी ने ये बच्चे दिखाए, एक नौकर ने बच्चे दिखाए। वह उन्हें घर ले आया। राजा शांतनु उसने क्योंकि उन पर कृपा करके, कृपा की थी, पाला था, अतः उनके नाम भी वैसे रख दिए, कृप और कृपी। तो श्रीमद् भागवत पुराण में आता है कि राजा युवनाश्व थे, एक राजा युवनाश थे, ये महाभारत भगवत पुराण में आता है। उन्होंने एक बार इंद्र यज्ञ रचा। रात को प्यास से पीड़ित होकर वह यज्ञशाला में पहुंचा। रात में प्यास लगी, इंद्र यज्ञ जो समाप्त हो गया, तो प्यास लगी तो वह यज्ञशाला में पहुंचा। वहां पुरोहितों को सोते देखा, रात में सब सो रहे थे। वह एक घड़े से पानी लेकर पी गया। उस पानी को पुत्र उत्पन्न करने वाले मंत्रों से अभिमंत्रित किया हुआ था। टेस्ट ट्यूब बेबी बना करके मंत्र जो है पढ़ दिए थे, उस यज्ञ के घड़े में अभिमंत्रित करके बच्चे पैदा करने वाला पानी बना दिया था। उसको प्यासे राजा ने पी लिया धोखे से। अब उसे क्या पता था कि इसमें जो है मंत्र पढ़ दिए हैं बच्चे बनाने। अतः राजा के पेट में से कुछ समय बाद उसकी दाई को फाड़कर एक बालक उत्पन्न हुआ, जो बाद में मानधाता नाम का चक्रवर्ती राजा हुआ। राजा मानधाता का नाम तो आपने सुना होगा। तो उसको सोच लीजिए, राजा युवनाश से पैदा हुआ, कोक फाड़ के दाई और पानी से पैदा हुआ, जो घड़े से पानी पी लिया था। युवनाश ने पिता से पैदा हुआ, माता की भी यहाँ जरूरत नहीं है। वह टेस्टी बेबी देखो कितना विकराल था, घड़े का पानी। इसी पुराण में, भगवत पुराण में अन्यत्र आता है कि राजा बैन के मर जाने पर, राजा बैन थे, राजा बैन के मर जाने पर ऋषियों ने उसकी जांग का मंथन किया, जांग को घिसा और उससे निषाद नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो निषाद हैं। ऋषियों ने मृत राजा बैन की जंगा का बहुत तेजी से मंथन किया, उससे एक आदमी निकला। उसका कौवे जैसा काला रंग था। वह छोटे अंगों, छोटी भुजाओं, बड़ी ठुड्डी, छोटे हाथों, आगे से नीची नासिका, लाल आंखों और तांबई केसों वाला था। वह निषाद कहलाया। फिर उसी मृत राजा की भुजाओं को रगड़ा गया, उससे तो पैरों से, जंघाओं से तो निषाद निकला है। जब भुजाओं को निकला, उससे एक लड़का और लड़की पैदा हुए, एक लड़का और एक लड़की पैदा हुए। देखिए, भुजाओं से निकल रहा है, पैरों से निकल रहा है। ब्रह्मा जी का ही करिश्मा थोड़ी था कि जांघों से शूद्र और वो वैश्य, और शूद्र पैरों से, ब्राह्मण मुख से और क्षत्रिय भुजाओं से। ये केवल ब्रह्मा ही का करिश्मा नहीं था, सबके। राजा बैन था, उसकी भुजाओं से और जांघों से निकल पड़े। देखिए, फिर उसी मृत राजा की भुजाओं को रगड़ा गया, उसमें से एक लड़का और एक लड़की पैदा हुए हैं। तो फिर क्या हुआ? ऋषियों ने कहा यह लड़का पृथु नाम से विख्यात होगा। राजा पृथु, बहुत इसको विख्यात राजा हुआ पृथु, और महाराजा बनेगा। और लड़की अर्ची नाम से जानी जाएगी। अब देखिए, गाय से भी टेस्ट ट्यूब बेबी पैदा हुए, गाय से मानव शिशु। पद्म पुराण में आता है, देखिए सप्रमाण है, ऐसी कोई बनावटी बातें नहीं है, लेकिन इनको मानने को तैयार नहीं होते हैं। वो यही कहते हैं यह टेस्ट ट्यूब बेबी थे। पद्म पुराण में आता है कि आत्माराम नामक एक निसंतान ब्राह्मण को एक महात्मा ने एक बार ऐसा फल दिया। आत्माराम निसंतान ब्राह्मण को, आत्मा नामक था निसंतान ब्राह्मण, उसको एक महात्मा ने एक ऐसा फल दिया जिसके खाने से अपने आप गर्भ ठहर सकता था। परशुराम जी पैदा हुए, उसको रुचि को खाने से, परशुराम के पिताजी जमदग्नि, वो जो है ऐसे ही पढ़ के दिया था। तमाम जो है इसी तरह से पैदा हुए, और ब्राह्मण ने यह फल खुद न खाकर अपनी गाय को खिला दिया धोखे से। तो क्या हुआ? 3 महीने के बाद गाय ने एक सुंदर दिव्य और स्वर्ण के 3 महीने में ही बच्चा दे दिया। स्वर्ण की तरह चमक रहे बालक को जन्म दिया। लोग कौतुकवश कहने लगे, देखो आज आत्मदेव की किस्मत जागी है। उस बच्चे के कान गाय के कानों के समान थे। हाँ, तो गाय के कानों के समान तो होंगे ही, और सब कुछ होगा, पूंछ भी होगी उसके। अतः आत्मदेव ने उस बालक का नाम रखा गोकर्ण ही रख दिया। महाभारत के आदि पर्व में आता है कि धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी के पेट से 2 साल तक गर्भ ठहरा रहा था। धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी के पेट में 2 साल तक गर्भ ठहरा रहा था। उधर कुंती ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया है, कर्ण को जन्म दिया था उस समय कुंती ने, कुंवारी कुंती ने। तो जब सुंदर पुत्र को जन्म दिया, इससे खिन्न होकर उसने अपने गर्भ को एक दिन बहुत पीटा उस गर्भ को। ईंट मार ली उसमें, पता नहीं मुक्का मार लिया, जोर से आघात किया, जिससे उसका पात हो गया, गर्भपात हो गया। उस मतलब चिढ़ करके
कि मेरे क्यों नहीं हो रहा, 2 साल हो गए। तो उस गिरे मांस का लोथड़ा निकल पड़ा, गिर गया। उसको उठाकर बाहर फेंकना चाहती थी कि तभी वहाँ देखो पीछे भी और आ गया था बृहस्पति के उसमें, यहाँ जो है व्यास जी आ गए। तभी वहाँ व्यास उपस्थित हुआ। उसने कहा कि इसके 100 टुकड़े करके उन्हें घृतपूर्ण घड़ों में जल्दी से रख दो। है ये क्या कर रहे हो, फेंको मत इसको। इसके वहाँ 60,000 टुकड़े करके घी में रखवा दिए, 60,000 घड़ों। यहाँ जो है व्यास ने देखी मिली जुली कथा कहानियाँ हैं। अब इसमें क्या हुआ कि उन्होंने कह दिया व्यासी महाराज ने कि लाओ 100 घड़े लाओ और 100 घड़ों को घी से भरो और 60 टुकड़े करो, 100 टुकड़े करो इसके। कहा तो ये जाता है कि 101 टुकड़े के थे, एक लड़की भी हुई थी। तो अंगूठे के क्या किया, 100 टुकड़े करके उन्हें घृतपूर्ण घड़ों में जल्दी से रख दो। उसने अंगूठे की पोर के इतने बड़े बड़े अंगूठे की पोर के परिणाम के 101 टुकड़े करके उन्हें घृत कुंभों में यानी घी से भरे हुए घड़ों में सुरक्षित करके रख दिया 3 महीनों में। अब देखिए कितना जल्दी टेस्ट ट्यूब बेबी पैदा हो जाते थे, घड़ों से घी में भर दिए और रख दिए, और इतने बड़े बड़े पोर कर ये टेस्ट ट्यूब बेबी थे। 3 महीने में पक गए। उन घड़ों में से 100 पुत्र और एक लड़की उत्पन्न हुई, 100 कौरव जो इस तरह से पैदा हुए। ये जो है इस तरह की कहानियां हैं दोस्तों। आग से 2 बच्चे पैदा हुए। महाभारत का कहना है कि राजा द्रुपद के पुत्रेष्टि यज्ञ में रानी को खिलाने के लिए एक विशेष तरह का पदार्थ तैयार किया गया था। उसे रानी ने यज्ञशाला में उपस्थित होकर ग्रहण करना था, परंतु ऋतुमती होने के कारण वो यज्ञशाला में उपस्थित, क्योंकि ऋतुमती थी तो यज्ञशाला में नहीं जा सकती थी, उसने उसे ग्रहण न कर सकी। तब याज नामक पुरोहित ने वह पदार्थ अग्नि में फेंक दिया। पुरोहित ने जो फेंक दिया, घाटा नहीं खा रही है तो एवं ये इस तरह से याज ने इस प्रकार कहकर उस पदार्थ को, हवन सामग्री को जल रहे हवन कुंड में फेंक दिया। उसमें से एक लड़का निकला जो देवताओं के समान था। अब देखिए ऐसे ही ये राजा महाराजा भी ऐसे ही पैदा हुए। रामचंद्र जी खीर से पैदा हो गए, कोई अलग बात नहीं है, कोई अनोखी बात नहीं है, तमाम हो रहा है। देखिए इसको सुनो। तो जब वो पदार्थ जो है उसमें फेंक दिया तो उसमें से देवताओं के समान सुंदर एक बालक निकला। उससे द्रौपदी नाम की एक लड़की भी निकली। द्रौपदी का भाई और ये द्रौपदी, और द्रुपद के यहाँ ये यज्ञ हुआ था। उसके यहाँ ये देखिए ये भी यज्ञ कुंड में से निकली थी द्रौपदी, जो 5 पांडवों की पत्नी बनी, जो बहुत सुंदर अंगों वाली थी। यह लड़का धृष्टद्युम्न कहलाया। उसका नाम क्या था, धृष्टद्युम्न, और पांडवों का महाभारत युद्ध में सेनापति बना था। जो पांडवों का युद्ध, महाभारत का युद्ध हुआ था, उसमें पांडवों की तरफ से सेनापति था धृष्टद्युम्न। महाभारत में राजा उपरचर की कथा आती है, जिसमें कहा गया है कि उक्त राजा का एक बार जंगल में वीरपात हो गया और उसने उठाकर पत्ते पर रखा और उसे बाज के हाथ अपनी पत्नी के पास भेज दिया। पत्ते को वीर में, ले बाज, मैं तो अभी व्यस्त हूँ शिकार करने में, तू लेके पहुँच रानी को दे। रानी जो है ऋतुमती हो चुकी है, उसको दे जल्दी। तो वो पत्ते को लेकर उड़ा बाज है, जब धारण करने के लिए भेज, जब वो पक्षी उसे ले जा रहा था तब उस पर दूसरा बाज झपट पड़ा कि ये माल को कहाँ ले जा रहा भाई, तू अकेला। वो दूसरे बाज ने उस पर झपट्टा मारा, ठीक है, जिससे वह वीर नीचे नदी में गिर गया। दोनों के मतलब का नहीं रहा। और उसे एक मछली बनी हुई अप्सरा निकल गई। एक मछली थी जो पहले जन्म में अप्सरा थी, वो उसके मुंह में गया, वो निकल गई। उसने कहा मेरी तो लॉटरी खुल गई है। 10 महीनों के बाद वह मछली पकड़ी गई। अब ये 10 महीनों में देखो पका, 10 महीनों बाद वह मछली पकड़ी गई। उसके पेट से मच्छरों को एक लड़का और एक लड़की मिले। जब उन्होंने मछली का पेट साफ किया, उससे एक लड़का और एक लड़की मिले। राजा उपरचर ने लड़के का नाम मत्स्य रखा। मत्स्य मछली से पैदा हुआ, इसलिए राजा ने लड़के का नाम क्या, वो पकड़ के ले गए मछुआरे फिर कि ये पुत्र निकला है, तो ले गए उसके पास, राजा के पास दोनों को। एक लड़की निकली तो राजा ने उसको तो अपने पास रख लिया। लड़के का नाम मत्स्य रखा, मत्स्य राजा, मत्स्य देश जिसके नाम से चला, मत्स्य देश का राजा, उसे अपना लिया। जब लड़की मच्छरों को सौंप दी कि भैया इसे तुम ले जाओ। लड़की जो है मच्छरों को सौंप दी, जो बाद में सत्यवती नाम से प्रसिद्ध हुई और पराशर के पुत्र व्यास की माँ बनी। ये व्यास की माँ इससे बनी थी। मत्स्यगंधा कहते थे, भाई को मत्स्य कहा और इसको कहते थे मत्स्यगंधा, क्योंकि इसके शरीर से मछली की बदबू आती थी, मत्स्यगंधा। इस तरह से ये सत्यवती थी जो व्यास की माँ बनी। आगे देखिए, ये भी देखिए आपने कैसे जो है मछली से पैदा हुई। खीर से गर्भ। राम और उनके भाइयों की उत्पत्ति के विषय में वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि जब राजा दशरथ की उम्र 60,000 वर्ष की हो गई तो उन्होंने एक यज्ञ का आयोजन किया, और उस यज्ञ के अग्नि कुंड में से एक पुरुष निकला, यज्ञ पुरुष,
उसके हाथों में खीर से भरा एक पात्र था। उसने वह पात्र दशरथ को देते हुए कहा, राजन, इस खीर को तुम अपनी पत्नियों को खाने को दो, इससे तुम्हें पुत्रों की प्राप्ति होगी। रानियों ने उसे खाया और गर्भवती हो गई। उचित समय पर उन्होंने 4 पुत्रों को राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न को जन्म दिया। खेत में मानव शिशु। सीता के विषय में रामायण का कहना है कि जब राजा जनक खेतों में हल चला रहा था तब वो उसे खेतों में से मिली थी। जनक ने क्योंकि उसे जमीन से उठाया था, अतः वह अयोनिजा यानी स्त्री के पेट से पैदा हुई कही गई। जनक का कथन है कि जब मैं हल चला रहा था तब वो हल के फाले से ऊपर को आई थी। इसका नाम सीता है। यह धरती से पैदा हुई मेरी पुत्री है। यह किसी मानवी के पेट से उत्पन्न नहीं हुई। ये कहानियाँ मुख्यतः 2 भागों में विभक्त की जा सकती हैं। ये कहानियाँ जो आपने सुनी, ये 2 भागों में विभक्त की जा सकती हैं। एक तो अज्ञानजन्य, अज्ञान से पैदा हुई, और दूसरी बेसिर पैर की। ये दोनों ही तरह की कहानियाँ हैं। अज्ञान से पैदा हुई, अज्ञान बस पैदा की गई हैं, और बेसिर पैर की कहानियाँ हैं। अज्ञानजन्य कहानियों को पुनः 4 उपशीर्षकों में विभक्त किया जा सकता है। जो अज्ञान से पैदा हुई कहानियाँ, उनको 4 शीर्षकों में, 4 भागों में विभक्त किया जा सकता है। ऐसी कहानियाँ, नंबर 1, ऐसी कहानियाँ जो इस अज्ञानवश पेश की जाती हैं कि बच्चा परखनली में ही जन्मता है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं, जैसा कि पहले हमने देखा है। जिन कहानियों में गढ़ों में से बच्चे जन्मते दिखाए गए हैं, उन्हें पेश करने वाले लोग इसी अज्ञानता के शिकार हैं। हाँ, वो ये कहते हैं केवल यार टेस्ट ट्यूब बेबी से ही पैदा नहीं होते आज का, ये तो हमारे बहुत पहले से पैदा होते आए। इस तरह का एक अज्ञानजन्य कहानी है। और दूसरी ऐसी कहानियाँ जो पेट और गर्भाशय के अंतर को, पेट का और गर्भाशय का अंतर ही नहीं समझती हैं कि बच्चा जो गर्भाशय में पैदा होता है या पेट में पैदा होता है। पेट और गर्भाशय के अंतर को न समझने के कारण पेश की जाती है। बच्चा गर्भाशय में विकसित होता है, न कि पेट में। इसी अज्ञान के कारण मुंह से निकाले वीर्य से पेट में बच्चे विकसित होते हैं, अज्ञानता के कारण। और इस तरह की कहानियों को परखनली शिशु के प्रतिरूप बताने वाले इसी प्रकार की अज्ञानता के शिकार हैं। तीसरा है ऐसी कहानियाँ जो वीर्य के कीटाणुओं की प्रकृति से परिचित न होने के कारण पेश की जाती हैं। वो जानते नहीं कि कौन से कीटाणु होते हैं, स्पर्म क्या होते हैं। इनमें वीर्य को ऐसे पदार्थ के रूप में पेश किया जाता है जिस पर दूसरे जीवाणुओं, तापमान की कमी बेसी आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जबकि असलियत यह है कि एक निश्चित तापमान से कम या अधिक होने पर उसके जीवाणु नष्ट हो जाते हैं, स्पर्म जो नष्ट हो जाते हैं और उनकी उत्पादन क्षमता समाप्त हो जाती है। जिन कहानियों में वीर्य को लकड़ी पर गिरा हुआ, पत्तों आदि पर पड़ा हुआ दिखाया गया है, उन्हें पेश करने वाले लोग वीर्य के प्रकृति विषयक अज्ञान के शिकार। उन्हें पता ही नहीं है कि यह कैसे पैदा होता है, इसमें कीटाणु कितने समय तक नष्ट होते हैं, कितने तापमान पर जिंदा रहते हैं, कितने तापमान पर मर जाते हैं, कुछ पता नहीं है। कहीं भी लिख दो, समुद्र में मिला दो, कहीं भी। ऐसी कहानियां जिन्हें भ्रूण की प्रकृति के विषय में अज्ञानता के कारण पेश किया जाता है। भ्रूण को तरल नाइट्रोजन में रखकर, नाइट्रोजन 270 सेंटीग्रेड पर तरल होती है, सुरक्षित रखा जा सकता है। उनमें 2 साल तक भ्रूण रह सकता है। तरल नाइट्रोजन में 270 डिग्री पर तरल होती है। परंतु जिन कहानियों में भ्रूण के 100 या 60,000 टुकड़े करके उन्हें घृतकुंभों में यानी घी भरे घड़ों में रखा जाता है, वर्णन चित्रित है, जिनमें उन घड़ों में 3 महीने के अंदर बच्चे जन्मते दिखाए गए हैं, उन्हें पेश करने वाले लोग भ्रूण संबंधी ज्ञान के अभाव में ऐसा कह रहे हैं। उन्हें भ्रूण का कोई कैसे भ्रूण का विकास होता है कोई ज्ञान नहीं। शेष सब कहानियाँ जिनमें आग की लपटों से बच्चे जन्मते हैं, गाय और घोड़े मानव शिशुओं को जन्म देते हैं, नाक जंगा हुआ भुजाओं में से बच्चे निकलते हैं, उन्हें परखनली शिशु के प्रमाण स्वरूप पेश करना न केवल अज्ञानता का ढिंढोरा पीटना है, बल्कि बेतुकापन, बेहुदापन, पागलपन और वे सिर पैर की हाँकना भी है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि इन सब धर्म ग्रंथों की कहानियों का विज्ञान की अपेक्षा अज्ञान से संबंध है। इस तरह लाल बुजगड़ों की भांति दूर की अनमिली कड़ियों को खींच कर मिलाने के प्रयासों से न हिंदू धर्म ग्रंथों की झूठी महिमा बढ़ सकती है और न ही खुद हिंदू समाज का ही कल्याण हो सकता है। हाँ, इससे केवल वैज्ञानिक विचारधारा के पनपने के रास्ते में बाधा अवश्य खड़ी हो सकती है। विज्ञान आगे नहीं बढ़ सकता, विज्ञान का जन्म नहीं हो सकता ऐसी धारणाओं के बीच में जो बेसर पैर की कहानियाँ आपने सुनी। जरूरत है वैज्ञानिक विचारधारा को अपनाने की और इस तरह हीन भावनाग्रस्त एवं पलायनवादी मानसिकता को त्यागने की। इसी से हिंदू समाज और समूचे देश का कल्याण है।
तो दोस्तों ये बड़ा प्रासंगिक लेख था और ये बहुत पहले करीब 1988 में हमारे महान विद्वान सुरेंद्र कुमार शर्मा अज्ञात जी, जिन्होंने अनेक पुराण जो लिखे हैं, अनेक तमाम ग्रंथ लिखे हैं विवेचना करते हुए, सब प्रमाण जो है आप पढ़ते हैं उनकी जो है, सुरेंद्र कुमार शर्मा अज्ञात, ये इनको महामानव महाविद्वान हैं। उन्होंने जो है सरता के मार्च प्रथम 1988 में लिखा था दोस्तों। ये मैंने वहीं से उद्धृत किया आपके लिए, आपकी सेवा में दोस्तों। तो ये देखिए कि हमारे देश में एक तरफ ऐसे भी मनीषी हैं, ऐसे भी विद्वान हैं जो कि विज्ञान के तथ्यों को जो है किस तरह से पेश करते हैं अंधविश्वास और पाखंड को ख़त्म करने के लिए। तो दूसरी ओर हमारे देश में ऐसे भी लोग हैं जो धर्म के नाम पर तमाम अंधविश्वास और पाखंडपूर्ण कहानियों को जन्म देते रहते हैं, लिखते रहते हैं और जनता में अंधविश्वास और पाखंड को बढ़ावा दे करके विज्ञान के रास्ते को रोड़ा लगाते हैं, विज्ञान के रास्ते को रोकते हैं, उसमें रुकावट पैदा करते हैं। होना तो ये चाहिए कि अब इन कहानियों में और इनमें विश्वास न करके जो वास्तविक विज्ञान है, जो वास्तविक विज्ञान है और जिससे कि हमें तमाम जो है नए आविष्कार किए जा सकते हैं, हम कर सकते हैं, वो हमें पढ़ने चाहिए दोस्तों। और इनको पढ़ने की आज कोई प्रासंगिकता नहीं है। आज के लिए इतना ही। बताइए आपको ये प्रसंग कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो मित्रों में अधिकाधिक शेयर करें, अपने परिचय रोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें। आज के लिए इतना ही। सुनने के लिए आप सब मित्रों हृदय से आभार। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।